हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग लाइफ में दोस्तों। तो आज का जो विषय है वो हाइबिस्कस प्लांट के ऊपर। अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए हम कुछ फर्टिलाइज़र, कुछ खाद के बारे में जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझा देंगे कि किस प्रकार से प्लांट में कौन सी वैरायटी और कौन कौन सी हमें खाद का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे प्लांट में हेल्दी और सुंदर चमकीले फूल निकल कर आए। तो दोस्तों, जैसा कि अभी नवंबर का 21 तारीख हो चुकी है और आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर हमारा जो प्लांट है, इसको हम चाइनीज हाइबिस्कस बोलते हैं या फिर ड्राफ्ट चाइनीज बोलते हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे फूल निकल कर आते हैं दोस्तों। तकरीबन ये फूल हमेशा इसके अंदर खिलते रहते हैं, इस तरह कलियां। और आप देख रहे पा रहे होंगे इसके अंदर बिल्कुल भी मिनी बैग का अटैक नहीं है हमारा। इस तरह से 10 इंची गमले में पूरी तरह से हेल्दी और स्वस्थ है। अगर ये परमानेंट कैटेगरी की प्लांट हैं और एक गिट्ठे के गमले में पूरी तरह से ये देखिए अच्छे से सरवाइव कर रहा है। कई लोगों के मन में शिकायत होती है कि हमारा गमला छोटा है इसलिए हमारे पौधे नहीं चल रहे हैं। तो उन भाइयों का वहम दूर हो जाएगा कि आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल छोटे से गमले हैं। अगर इसी तरह अगर हम हाइबिस्कस अंग्रेजी या जो है हाइब्रिड वाली बात करें तो इसकी हाइट बहुत छोटी होती है और इसके फूल बहुत मोटे होते हैं, यानी चमकीले फूल होते हैं। इसकी जो प्राकृतिक है वो बहुत बाउंस साइज होता है और इसके अंदर भी गुच्छे में फूल आते हैं। पर ड्राफ्ट और हाइब्रिड और देसी का यही फ़र्क होता है दोस्तों। देसी का जो प्लांट होता है वो कटिंग से लगाया जा सकता है, कटिंग से ग्रो हो जाता है। बट जो हमारा हाइबिस्कस गुड़हल वाला होता है, ये प्लांट खरीदना ही पड़ता है। तो देखिए ये भी हाइबिस्कस है, वो भी हाइब्रिड हाइबिस्कस है। इसकी क्वालिटी का फ़र्क होता है। ये जो वैरायटी है दोस्तों, ये मिनिएचर वैरायटी है। इसके अंदर छोटे छोटे फूल आते हैं पर प्रॉपर आते रहते हैं। जो हाइब्रिड वाले होते हैं वो बदलते हुए मानसून के हिसाब से आते हैं। जैसे कि अभी मौसम चेंज होता है तो उसके अंदर अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। ये वाला हमारा जो हाइबिस्कस है, ये अभी सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी तो ये डोरमेंसी में चला जाएगा। और जो हाइब्रिड वाले हैं वो अच्छे से फूल देते रहेंगे। तो सबसे पहला स्टेप दोस्तों यह है कि हमें इसकी मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई करके ड्राई रखना है। ज़्यादा हमें इसके अंदर मॉइस्चर नहीं रखना है। बिल्कुल मिट्टी में कई बार क्या होता है, लोग ज़्यादा पानी डाल देते हैं सर्दी में तो हमारा कलियाँ गिरना शुरू कर देता है और इसके अंदर नई ब्रांच या नई कलियाँ हमारा प्लांट नहीं बना पाता और जल्दी से डोरमेंसी में चला जाता है। तो इसके लिए विशेष ध्यान रखें, पानी बहुत कम डालें जब भी डालें। और पानी इस तरह गुड़ाई करके पूरी तरह से, जो मैंने फर्टिलाइज़र बताऊंगा अभी आपको, वो फर्टिलाइज़र यूज करना है 15 से 20 दिन के बाद। उसके बाद आप देखना, क्योंकि साथियों हमारा जो हाइबिस्कस का प्लांट होता है थोड़ा नखीले नखीले टाइप का होता है। इसके अंदर क्या होता है कि अक्सर मिनी बैग का अटैक पड़ जाता है। इसके अंदर सफ़ेद रंग की फंगिस लग जाती है और उसके बाद इसके कलियाँ पीली पड़ के गिरने लगती हैं। बट आप देख पा रहे होंगे कि हमारी कोई भी कलियाँ पीली नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम वाटरिंग बहुत कम करते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है तो साथियों कि हमें इसको पूरी फुल सनलाइट के अंदर रखना है, यानी कि इसको हमें धूप के अंदर रखना है। और जहाँ पर ज़्यादा धूप आती है सर्दी में हमें वहीं पर रखना है। और गर्मी के अंदर इसको हमें सेमी शेड का सहारा देना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट धूप इसके लिए नुकसान पहुंचाता है। तो अब इस चीज़ों का आप ध्यान रखें। बदलते हुए मानसून के हिसाब से इसको हमें चेंज करना है। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो इसको सुबह की धूप बहुत ही सुंदर रहेगा और उस प्रक्रिया में आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत ही अच्छे फूल निकल कर आएंगे। किसी के घर में अगर कोई इस फूल को चढ़ाता है मंदिर वगैरह में भगवान जी पे, तो ये फूल उसके लिए डेली आपको 2-4 फूल मुफ्त में आपको देता रहेगा। तो हाइबिस्कस के बहुत से ढेरों सारी वैरायटी आती है, बहुत ढेरों सारे इसकी क्वालिटी आती है और बहुत ही मल्टी कलर इस पर भी इसके आते हैं। तो आज का जो विषय दोस्तों, कई कमेंट आ रहे थे कि हाइबिस्कस में हमारे मिनी बैग लग जाते हैं या हमारे हाइबिस्कस के प्लांट में पीली पड़ के कलियाँ गिर जाती हैं। तो सबसे पहला दोस्तों यही है कि इसके अंदर हमें पानी बहुत कम डालना है। आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमारा डीएपी यानी कि हमारा सिंगल सुपर फास्फेट ये खाद होता है। इसको हम तो गाइस ये वाली जो फर्टिलाइज़र अगर आपको नर्सरी पर मिल जाता है तो ये बहुत ही बढ़िया उपयोग में आता है। उसके बाद अगर आपको ये फर्टिलाइज़र नहीं मिलता है तो आप 19-19 या फिर डीएपी के 1 चम्मच इसके अंदर यूज कर सकते हैं। वो भी बहुत असरदार और बहुत ही लाभदायक होता है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर जो खाद आप देख रहे हैं ये है हमारा पोटेशियम, जिसको हम पोटाश खाद बोलते हैं।
पोटेशियम जो होता है दोस्तों, ये आधा चम्मच हमें इस तरह से इसके अंदर डाल लेने हैं स्प्रे पंप के अंदर। क्योंकि अगर आपके अंदर ये मैग्नीशियम भी खाद होती है दोस्तों, ये इसको हम सल्फर बोलते हैं। एन पी के 19-19 जो जैसे कि मैंने बता चुका हूँ, ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसको अगर हम स्प्रे करते हैं और जड़ों में डालते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे प्लांट के अंदर मनी बैग अटैक कर रहा है तो इसके अंदर थोड़ा हमें शैम्पू भी यूज कर लेना। उससे हमारे पत्ते चमकदार बन जाएंगे और सारे एक ही स्प्रे में सारे हमारी मनी बैग का अटैक ख़त्म हो जाएगा और आपके फूल पूरा कलियों से भर जाएंगे। और इस फर्टिलाइजर को हम स्प्रे कर सकते हैं, नहला देंगे पूरी तरह से और इसके अंदर कुछ जड़ों में भी डाल देंगे। पर मेन चीज़ दोस्तों ये है कि इसको हमें फुल सनलाइट में रखना है और इसके अंदर पानी बहुत कम ही डालना है। और इस प्रकार से अगर हम डाल देते हैं दोस्तों, देखिए मैं डाल रहा हूँ, गुड़ाई करने से के 2 दिन के बाद ही इसके अंदर हमें ये फर्टिलाइजर या पानी जो भी खाद डालना है, तुरंत गुड़ाई करके तुरंत नहीं डालना है। जब तक हमारी मिट्टी पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए तब तक हमें कोई फर्टिलाइजर इसके अंदर इंटर नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों हमें इसके अंदर कोई फल का, सब्जियों का जो छिलका होता है, हम वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं 10 से 15 दिन के बाद। और तो अगर आप ये प्रक्रिया अपनाते हैं दोस्तों, तो आपके जितने भी कलर के लगे हैं देसी में, हाइब्रिड में, और जितने भी अच्छी वैरायटी वाले हैं, चाहे वो कलकत्ता की वैरायटी हो, चाहे वो पूना की वैरायटी हो, गुड़हल की, आपकी पूरा लगातार आपको साल के साल ये फ्लावरिंग देते हैं। जो हमारे देसी हिबिस्कस होते हैं वो सर्दी में थोड़ा फूल कम देते हैं, बट जो हाइब्रिड वाले होते हैं ये बदलते हुए मानसून से लेकर के सर्दी गर्मी पूरी आपको फ्लावरिंग अच्छे से देते रहेंगे, जो डेकोरेशन के लिए होते हैं। इस प्लांट की हम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। जो मेरे सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मेरे हाथ में, ये इस प्लांट की हम कटिंग द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए हमें पिल्सिन टाइप की इसकी कटिंग ले लेनी है और एलोवेरा जेल में इसको लगा करके, एलोवेरा में और हल्दी पाउडर में, किसी रेतीली मिट्टी में या बालू में हमें इसको दाब देना है दोस्तों। और इसको किसी समी शेड में रखना है, दीवार या पेड़ के छाया के नीचे। फिर ये 15 से 20 दिन के बाद इसके अंदर फुटाव आ जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आशा है कि आज का जो वीडियो है ये आप लोगों को बहुत ही परफेक्ट रहेगा। अगर आप कंफ्यूज हैं या आप इन चीज़ से परेशान हैं तो आपको ये जो हमारा बताया हुआ फार्मूला आपको बहुत ही लाभकारी जो होगा। क्योंकि दोस्तों यही मैं माली हूँ और आप लोगों को ये सलाह दे रहा हूँ कि आप लोग अगर परेशान हैं तो ये प्रक्रिया आप ज़रूर अपनाएं। फिर मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर पहली बार देख रहे हैं। अगर आप गार्डनर लवर हैं दोस्तों तो इस तरह से पेड़ पौधे से जानकारी तथा साफ सब्जी के प्लांट के बारे में हम आप लोगों तक नई नई वीडियो, नई नई जानकारियाँ लेकर के आते रहेंगे। तो आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।